बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज मैं एक मकई के खेत में मौजूद हूं और यहां पे मैं आपको एक ऑब्ज़र्वेशन करवाना चाहता हूं। ऑब्ज़र्वेशन ये है कि हम अक्सर आपको कहते हैं कि जो दानेदार जहरें डालनी चाहिए मकई को, उसकी जो सेल्फ़ फार्मुलेशन है, यानी कि ख़ुद से वो कोई जहर बनाना या पहले से मौजूद जो मार्केट में अवेलेबल स्टैंडर्डाइज्ड जो जहरें हैं उनमें कोई अपनी तरफ से जहर मिलाना, उससे इज्तनाब करना चाहिए। वो आपकी फसल के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हुआ इस खेत में। रेक्टर सुपर जो है उसको दानेदार जहर जो है वो चंद दिन पहले डाली गई, लेकिन उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए कह लें या उसको ज़्यादा तेज़ बनाने के लिए उसके अंदर एमामेक्टिन 100 ml जो है वो डाली गई। और लेकिन बाज़ जगह पे जहाँ पे इसकी थोड़ी सी भी ओवरडोज हुई उसने पौधों को मुतासर किया। ये चंद ऐसे पौधे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये पौधा आप देखें तो यहाँ पे इस पौधे पे जब जहर डाली गई तो वो उसकी थोड़ी सी ओवरडोज हुई, तो यहाँ पे उस जहर ने जो है वो बर्निंग कर दी। यहाँ पे वो पौधा जो है वो जल गया। ये देखें, अब चूँकि ये चंद दिन पहले ये कॉम्पल में थे ये पत्ते, तो अब ऊपर हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पौधे जो है ना इसके काफ़ी हद तक पत्ते जो हैं इसके मुतासर हुए हैं। इसी तरह आप ये पौधा देख सकते हैं, इसकी भी ये कॉम्पल के अंदर डाली गई, क्योंकि कॉम्पल की टिश्यूज़ जो होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, जिसकी वजह से ये डैमेज आपको नज़र आ रहा है। और ये जहाँ पे जल गया, तो ये पत्ते जो हैं ये आप देखें, ये काफ़ी जो है ये पौधे ना इससे मुतासर हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को आप सेल्फ फार्मुलेशन करते हैं तो ये चांस होता है कि आपसे फार्मुलेशन गलत हो सकती है। बाज़ दफ़ा दवाई थोड़ी सी ज़्यादा डालने से पौधे की जो कॉम्पल होती है वो मुतासर होती है। और ख़ास तौर पे जब फसल जो है किसी और स्ट्रेस में भी हो, ख़ास तौर पे उसको ज़्यादा दर्जा हरारत का स्ट्रेस भी हो या पानी का स्ट्रेस या कमी या आपकी फर्टिलाइज़र की मैनेजमेंट ठीक नहीं, तो ये जो असरात होते हैं इसकी ओवरडोज के, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप दवाई इस्तेमाल करें वो स्टैंडर्डाइज हो, जो इसी मकसद के लिए हुकूमत ने जो है मंजूर की है उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है प्रोटोकॉल के मुताबिक करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले और आपकी जो फसल है वो किसी भी बुरे असरात से महफूज रहे।